दोस्तों पिछले बार मैंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स आपके साथ डिस्कस किए थे। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन सब के फॉर्मूले भी मैंने आपके सामने ट्रैक करके रखे हुए थे। कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी मैंने वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड का बताया था। और पिछले क्लास में मैंने एक्सपेंडिचर मेथड भी आपको अच्छी तरह से बता दिया था। आज मैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से मिक्स न्यूमेरिकल आपके सामने कैलकुलेट करना चाहता हूं। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? अधिकतर जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड मिक्स आता है और वैल्यू एडेड मेथड का अलग से आता है। तो इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आप उसको कैलकुलेट करोगे, हम इस क्वेश्चन से, इस डेटा को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। डेटा में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम का हमेशा मतलब होता है एनएनपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट पर आपको इसको निकालना है बाय ए इनकम मेथड, बी एक्सपेंडिचर मेथड। बोथ द मेथड्स यू हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम मेथड से हम इसको कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड एनएनपी एट एफसी, वी हैव टू कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। इट मीन्स दैट compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Mixed income this is equal to किसके बराबर हो गया? NDP at FC के बराबर हो गया। अब इसमें कौन सी चीजें हम ऐड करेंगे कि ये नेशनल बन जाए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज टू बी एडेड। तो वैल्यू वी हैव टू पुट अप क्या होगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज 2500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज कंसिस्टिंग ऑफ रेंट। रेंट इज गिवन हाउ मच? ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स इसका रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, ये 3 चीजों को मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा। तो इसकी हम वैल्यू रखेंगे रेंट 200 प्लस प्रॉफिट इज 500 प्लस इंटरेस्ट इज 150। This is the value of operating surplus. Mixed income is given. How much given? 450 is mixed income. 450 mixed income दी हुई है और net factor income from abroad is -50. This -50. तो इसको साफ साफ लिख देता हूं मैं 2500 200 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 450 प्लस यहां प्लस ये माइनस कर दिया है -50। कितना हो जाता है? सबको आप ऐड कर दीजिए 25 30 32 38 minus 50 is equal to rupees 50 crores. This is the value of net national product at factor cost by income method. So this is income method we have calculated from this data. Now I am going to calculate expenditure method. अब देखिए हम दूसरा मेथड जो यूज करेंगे वो एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे?
पिक्चर मेथड में हम क्या करते हैं, एन एन पी एट एफ सी हमने निकालना है। लेकिन जब कभी भी इसमें कैलकुलेशन होती है तो तीन चीजों को मिला करके क्या क्या इसमें जी एन जी डी पी एट एम पी हम पहले निकालते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट फैक्टर नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट एक्सपोर्ट्स जब हम इसको ऐड करते हैं, हालांकि इस पर जगह पर यहाँ नेट डेटा में नेट दिया है, यहाँ पर ग्रॉस होता है, वैसे यहाँ पर ग्रॉस लिखते हैं, लेकिन यहाँ डेटा में हमें नेट दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए हमने ये डाल दिया इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हमने ग्रॉस बनाना है तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, और लेकिन हमने इसको नेट पर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, एन डी पी एट एम पी हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ नेट वैल्यू दी हुई है। अगर ग्रॉस दिया होता तो वो ग्रॉस को होता, तो ये हटा दिया हमने। देखिए अब इनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम, क्या क्या दिया हुआ है। ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 800 करोड़। और प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये दिया है 2800 करोड़। उसके बाद नेट कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज गिवन 400 प्लस 400। फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स कितने दिए हैं हमें देखना पड़ेगा। नेट एक्सपोर्ट्स, इसमें डेटा में नेट एक्सपोर्ट दिए हैं -40 प्लस -40। दिस इज द डेटा गिवन। ये किसके बराबर होगा, एनडीपी एट एमपी के बराबर है, लेकिन हमें लाना क्या है, एनएनपी एट एफसी लाना है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 800 में 28 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 36, ये 40 हो जाएगा 4028 प्लस दिस 32, 4000 माइनस 40। तो हाउ मच इज इट, दिस इज कितना हो जाएगा 0639, ये करोड़ सम हो जाएगा, इतना करोड़ आ गया। ये वैल्यू कहां पर आई, एनडीपी एट एमपी पर आई। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी चाहिए। तो एनएनपी एट एफसी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनडीपी एट एमपी को क्या करना पड़ेगा, इसमें एन और एन कॉमन है, और डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए प्लस NFIA प्लस करना पड़ेगा, PP कॉमन है, MP से FC बनाने के लिए NIT को माइनस करना पड़ेगा, NIT माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 3960, ये वैल्यू हमारे पास है। NIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50, और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 160 -160। तो कितना हो जाता है ये, यहां रत्न कर लीजिए 3960 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा
50, 160 में 50 को ऐड कर दीजिए तो 210 और 39 60 माइनस 210 कितना हो गया 0 5 और 7 3। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3750 करोड़। This is the national income from expenditure method in which we have calculated NNP at FC. So from this data we have put up the values in formula and calculated NNP at FC by expenditure method. So this was the numerical. Now we are going to do another numerical. अब दूसरा क्वेश्चन पर हम आते हैं. From the following data, calculate GNP at MP. Gross national product at market price. We have to calculate by this given data. Data is here. First A, income method. Second is expenditure method. So income method, first of all we will calculate A, income method. और क्या कैलकुलेट करना है हमें जीएनपी एट एमपी हमने कैलकुलेट करना है. ये हमें कैलकुलेट करना है और इस डेटा से करना है. डेटा इज हियर. मिक्स्ड इनकम इज 400 करोड़. कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉइज 500 करोड़. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900 करोड़. नेट फैक्टर इनकम from abroad is minus 20 crore. Net indirect taxes 100 crore. Consumption of fixed capital, or on the other hand you can say depreciation is 120 crore. Net domestic capital formation 280 crore. Net exports minus 30. Profits 350 crore. Rent 100 crore. Interest 150 crore. Government final consumption expenditure is given here. Government final consumption expenditure is 450 crore. Now you have to calculate GNP at MP, gross national product at market price by income method. तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे. आपको पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. दिस इज इक्वल टू व्हाट. दिस इज इक्वल टू NDP at FC के बराबर हो जाता है. अब इसमें हम कौन सी चीजें जोड़ें कि ये क्या बन जाए. ये नेट से ग्रॉस हो जाए तो इसमें प्लस हम क्या जोड़ेंगे डेप्रिसिएशन. और फिर नेट बनाना है हमने इसको डोमेस्टिक से नेशनल, तो NFIA भी हमें प्लस करना पड़ेगा. P और P कॉमन, F और NIT. इतने चीज हम इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा. इन तीनों से इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है एनडीपी एट एफसी पर. तो हम इसको नेट से ग्रॉस बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर दिया. इन तीनों की वैल्यू क्या है. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम किसके बराबर होता है एनडीपी एट एफसी के बराबर होता है. लेकिन वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस पूछ रहा है, तो नेट से ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया और डी से डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए एनएफआई इसमें ऐड कर दिया और फिक्स फैक्टर कॉस्ट से लेकर के एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट से हमने इसको मार्केट प्राइस में बनाना है तो इसमें एनआईटी ऐड करना पड़ेगा. तो आप ऐड कर दीजिए इसकी वैल्यू. क्या क्या दिया है हमको. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 500 ये दिया हुआ है और ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे 3 कंपोनेंट हैं यहां पर. क्या क्या है. प्रॉफिट 350 प्लस
रेंट 100 प्लस इंटरेस्ट 150, ये सब हमको दिया हुआ है। ये किसका दिया है? ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू दी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस सम ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीन चीजें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू निकल आई। और अब मिक्स्ड इनकम की वैल्यू क्या दी है? 400 प्लस 400, ये भी हो गया। अब डेप्रिसिएशन क्या दिया हमने? डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज नोन एज डेप्रिसिएशन, इट इज 120, इट इज 120, इसकी वैल्यू 120 दी हुई है। अब और क्या वैल्यू दी है हमें? NIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज -20 प्लस यहां -20, इसकी वैल्यू दी हुई है। और अब क्या रह गया? NIT क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज -+100, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, कैसे कैसे होगा ये? 500 प्लस इनको ऐड कर दीजिए, 3, 4, 5, 600 ये हो गया, प्लस 400 प्लस 120 प्लस 100 -20, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, ये 5 and 6 11, 4 15, और ये 16, ये 17 20 -20 इज इक्वल टू 1700 रुपीज 1700 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ GNP एट मार्केट प्राइस विद इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर आया वो 1700 करोड़ रुपीज आपका GNP एट MP आ गया। ये पहला मेथड आपका क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है कि एक्सपेंडिचर मेथड से इसको कैलकुलेट करना है, और हमने डेटा यूज करने हैं। यहां पर डेटा यूज करने हैं हमने यहां पर, तो हम डेटा यूज करते हैं, इसको हम रैप कर देंगे। एक्सपेंडिचर मेथड, से हमने क्या निकालना है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे इसके लिए? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस, और क्या हो जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पर हम ग्रॉस लिखते हैं वैसे, लेकिन यहां नेट दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहां पर दिया हुआ है, प्लस और क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स ये दिया हुआ है। ये हमारे किसके बराबर होता है? ये सब हमारा हो जाता है किसके बराबर? ये हो जाता है हमारा ग्रॉस प्लस, इसमें हम क्या करेंगे? NFIA। इतनी चीजों को मिलाने के बाद, ये चार चीजें मिलाने के बाद हमारा आ जाता है GDP एट MP आ जाता है। GDP एट MP इतना हमारा ये आता है। जब हम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस नेशनल कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर नेट दिया हुआ है इसलिए मैंने नेट डाला है, प्लस एंड नेट एक्सपोर्ट को हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ग्रॉस बन जाता है। इसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड होता है। तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हम इसको ग्रॉस बना रहे हैं तो इसमें क्या? डेप्रिसिएशन भी ऐड करेंगे।
डेप्रिसिएशन। तो अब देखिए, अब जी और जी कॉमन हो गया क्योंकि ग्रॉस और ग्रॉस दोनों बराबर है, और डी से डोमेस्टिक से अगर हम इसको नेशनल बनाते हैं तो एनआईएफए हमने इसमें ऐड कर दिया, पी कॉमन हो गया, पी कॉमन हो गया, और फिर ग्रॉस से हमने इसको, यहां नेट था, इसको हमने ग्रॉस बना दिया। अब क्या रहा इसमें, अब इसमें क्या रहा, अब ऐसी कोई चीज इसमें नहीं रही मेरे हिसाब से। तो हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। अब गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 450 प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900, देन उसके बाद क्या होता है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 280 प्लस, अब क्या रह गया, एनआईएफए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज -20, और फिर क्या रह गया, डेप्रिसिएशन is 120। अब नेट एक्सपोर्ट्स में और बच गया एक, नेट एक्सपोर्ट क्या रहा है हमारा, नेट एक्सपोर्ट इज -30, ये हो गया आपका। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, इनको सबको ऐड कर दीजिए। तो प्लस की वैल्यू कितनी आती है और माइनस की वैल्यू कितनी आती है, ये 4 और 9 13, 15 80 1530 और 1530 और 1650, इसको एक बार यहां रख कर लेंगे ताकि गलत ना हो। 900 280 देन 120, ये प्लस की वैल्यू को एक साथ ले लीजिए, माइनस की वैल्यू एक साथ कर देंगे, फिर हम 0 और 10 15 और ये कितना हो गया 15 कैरी 1 10 और 14 15 16 एंड 1 1750, प्लस की वैल्यू क्या हो गया 1750 हो गया, माइनस और माइनस की वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे, 30 -20 और -30, ये -50 हो जाएगा। इट इज रुपीज 17,000 करोड़। सो क्या हुआ कि जीएनपी एट एमपी, इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस एनआईएफए प्लस डेप्रिसिएशन। इसमें हमने डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां पर नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन से अगर हम ग्रॉस बनाते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ता है। अब इनकी सबकी वैल्यू हमने यहां से पुट अप कर दी, जिसकी वैल्यू जहां थी, इसकी वैल्यू गवर्नमेंट का कंजप्शन इतना है और प्राइवेट कंजप्शन इतना है और नेट कैपिटल फॉर्मेशन इतना है और एनआईटी इतना है और डेप्रिसिएशन इतना है और एक्सपोर्ट्स इतना है। इनको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस की वैल्यू इतना है 1750 और माइनस की इतना, इसको सॉल्व करेंगे तो 1700 करोड़ रुपीज will be your national income by expenditure method at GNP at MP. This is your calculation with income method and the expenditure method. It was the combined question which we have calculated with both the methods, income method as well as expenditure method. आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।